तो आज हम एक कहानी देख रहे हैं जिसके कुछ हिस्से हमें theghostchildren.pdf नाम के एक दस्तावेज से मिले हैं। ये कहानी दो टीनेज दोस्तों की है, माइल्स और फ्रांसिस। वो लोग हॉलिडेज पर एक फार्म हाउस गए थे, ग्रामीण इलाके में। हाँ, और वो फार्म हाउस एक जंगल के पास था जिसके बारे में मतलब कुछ अजीब बातें थीं। कहानी शुरू होती है जब ये दोनों दोस्त एक दोपहर को बस मजे मजे में उस जंगल में चले जाते हैं। हाँ, वहीं पर। और वहीं उनका सामना कुछ कह सकते हैं अजीब दिखने वाले छोटे बच्चों से होता है। हाँ, स्रोत में लिखा है कि उनकी आंखें थोड़ी चमकती थीं और मुस्कान भी कुछ डरावनी सी थी। हाँ बिल्कुल, ये पहली वार्निंग थी, है ना? मतलब माहौल ही कुछ गड़बड़ था। सही बात है। और इससे पहले ही माइल्स की दादी ने उन्हें साफ साफ कहा था हाँ, चेतावनी दी थी। कि उस जंगल से दूर रहना, बिल्कुल, क्योंकि वो जगह भूता मानी जाती थी। पता चलता है कि दशकों पहले वहां एक वायरस फैला था और कई बच्चे और कुछ बड़े भी मारे गए थे। और उन्हें वहीं जंगल में ही दफना दिया गया था। हाँ, वहीं पर। लेकिन जैसे होता है ना, खासकर इस उम्र में, चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। तो वो झील के किनारे मछली पकड़ रहे थे जब ये भूतिया बच्चे आते हैं और उन्हें खेलने के लिए बुलाते हैं। कहते हैं हमारे साथ खेलो। हाँ, लड़के पहले तो मना कर देते हैं। और उनके मना करते ही वो बच्चे एक भयानक चीख मारते हैं। बहुत भयानक, इतनी जोर से कि दस्तावेज कहता है जमीन कांपने लगी। अरे बाप रे, जाहिर है लड़के तो बुरी तरह डर गए। हाँ, वो सीधे फार्म हाउस भागे होंगे। बिल्कुल। फार्म हाउस पहुंचकर दादी को सब बताया और दादी ने भी कंफर्म किया कि हाँ, वो भूत ही हैं। उन्हीं बच्चों के जो महामारी में मारे गए थे। हाँ, यहाँ तक तो कहानी एक टिपिकल भूतिया कहानी जैसी लगती है, पर इसके बाद इसके बाद जो होता है वो थोड़ा अलग है। यही कहानी में एक मतलब दिलचस्प मोड़ आता है। क्या होता है? डरने के बावजूद या शायद डर के साथ ही लड़कों को लगता है कि ये सोशल मीडिया पर फेमस होने का बढ़िया मौका है। अच्छा, मतलब डर से ज्यादा फेम की पड़ी है। कुछ ऐसा ही। ये आजकल की वो सोच दिखाता है ना, जहाँ एक्सपीरियंस से ज्यादा उसे रिकॉर्ड करके शेयर करना जरूरी हो जाता है। सही कहा। तो उन्होंने फैसला किया कि वो इन भूतों का वीडियो बनाएंगे। हाँ, अगले दिन कैमरा लेकर वापस उसी झील पर पहुंच गए। और इस बार वे खुद भूतों से कहते हैं कि वो खेलना चाहते हैं और वो और भूत देखना चाहते हैं। और मजे की बात, भूत उनकी ये इच्छा पूरी भी करते हैं। सच में? हाँ, वो उन्हें जंगल में और अंदर ले जाते हैं, एक सुनसान सी जगह पर। और वहाँ का सीन तो काफी डरावना रहा होगा। दर्जनों भूतियां आकृतियां, बच्चे भी बड़े भी, सब चुपचाप खड़े जमा थे। अरे, और ये दोनों लड़के? वो शुरू में तो बड़े उत्साहित थे, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शाम होने लगी, हाँ, और वो वापस जाना चाहते थे, तब माहौल बदल गया। कैसे? डर असली था। वो भागे वहां से, जमीन फिर से कांपी और अंधेरे में, घबराहट में वो एक दूसरे से बिछड़ गए। माइल्स तो जैसे तैसे फार्म हाउस पहुंच गया, लेकिन फ्रांसिस नहीं पहुंचा। ये कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। अगली सुबह पुलिस को फ्रांसिस की लाश मिलती है। हाँ, झील में डूबी हुई। फेम की तलाश का अंत इतना भयानक। और माइल्स के लिए ये सब यही खत्म नहीं होता। उसका दुख, उसका गिल्ट वो और बढ़ जाता है। कैसे? वो झील के पास फ्रांसिस की आत्मा को देखता है, उन दूसरे भूतों के साथ खड़ा हुआ। और एक भूत फुसफुसाता है, तुम्हें भी हमारे साथ शामिल होना चाहिए। कितना डरावना है ये। इसके बाद से भूत सिर्फ माइल्स को दिखने लगते हैं। सिर्फ माइल्स को? हाँ, यहाँ तक कि फ्रांसिस उसके सपनों में आता है और कहता है, तुम्हें मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये तो बहुत ज्यादा है। अपराध बोध उसे खाए जा रहा होगा। बिल्कुल। तब माइल्स की दादी उसे एक सलाह देती हैं। क्या? वो कहती हैं कि जिस फोन से उसने वो वीडियो बनाया था ना, उसे फेंक दे। फोन को? क्यों? उनका मानना था कि शायद उन भूतों की एनर्जी उस फोन से जुड़ गई है। ये भी एक सोचने वाली बात है ना? क्या टेक्नोलॉजी भी ऐसी चीजों से जुड़ सकती है? दिलचस्प है। तो माइल्स ने क्या किया? माइल्स ने शायद हिचकिचाते हुए फोन को झील में फेंक दिया। और कहानी के हिसाब से उसके बाद उसे भूत दिखने बंद हो गए। अच्छा। हाँ, वो उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देता है। जाहिर है, दोस्त को खोने का दुख और वो भयानक यादें उसके साथ रह जाती हैं। तो इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलता है? एक तो साफ है, चेतावनियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, खासकर जब खतरा अनजान हो। और शायद ये भी कि सोशल मीडिया फेम के पीछे भागना कभी-कभी बहुत महंगा पड़ सकता है। हाँ, ये कहानी दोस्ती, नुकसान और उस गहरे अपराध बोध के बारे में भी बहुत कुछ कहती है। सही। और वो फोन फेंकने वाली बात, क्या सच में फोन में कोई नेगेटिव एनर्जी थी, या ये बस माइल्स के लिए एक तरीका था, मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से उस अतीत से पीछा छुड़ाने का? हो सकता है दोनों बातें सच हों। उसके लिए उस अतीत को पीछे छोड़ने का एक सिंबॉलिक एक्ट।
हाँ शायद। और एक आखिरी सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। क्या? अगर माइल्स और फ्रांसिस ने उस दिन फेम के बजाय अपनी दादी की बात मानी होती, अपनी सेफ्टी को चुना होता, तो कहानी का अंत कितना अलग होता है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।